मेरे पास इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लेकर आ रही है और वो पाकिस्तान का लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट देने जा रहा है अजरबैजान को। यही अजरबैजान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। वो काम भारत नहीं कर सका, वो काम आज पाकिस्तान कर रहा है और संदेश दे रहा है कि भारत वालों सीखते हो तो सीख लो। कि जब हम बार बार अपने दर्शकों को ये चेताते हैं कि आप तैयार हो जाइए, कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, कि आप देखिए कैसे पाकिस्तान अपने लड़ाके भेजता है, अपने आतंकी भेजता है। $4.6 billion deal signed between Azerbaijan and Pakistan, under which Baku will acquire 40 JF-17 fighter jets from Islamabad. मेरे पास इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लेकर आ रही है और वो पाकिस्तान का लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट देने जा रहा है अजरबैजान को। ये सीधे सीधे चुनौती है, वो ब्रेकिंग दे मेरे सामने इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान अजरबैजान को सीधे सीधे चुनौती देने जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। आर्मेनिया को चुनौती देना है, आप अजरबैजान को फाइटर जेट देगा पाकिस्तान, बड़ी खबर सीधे दे। अजरबैजान को 36 JF-17 फाइटर जेट देगा पाकिस्तान, बड़ी खबर। अजरबैजान को तत्काल फाइटर प्लेन देने जा रहा है पाकिस्तान। इसके बगल में जरा जो जंग के शॉट्स है वो भी दिखाएं, पाकिस्तानी पायलट ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा पाकिस्तान वाला ये जो एंगल मेरे पास आ रहा है, मनीष झा, पाकिस्तान इन्वॉल्व हो चुका है अब फुल फ्लेजेडली। पहले लग रहा था एक सिर्फ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देगा, आतंकी भेजेगा, रिटायर्ड कमांडर, लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपने JF-17 भी दे रहा है। पाकिस्तान की हुई बल्ले बल्ले। अजरबैजान जैसे बिरादर भाई ने $4 बिलियन में 40 JF-17 खरीदे। चीन पाकिस्तान की लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को इन दिनों 5 उंगलियां घी में लगने जैसा है, क्योंकि ये 5 उंगलियां घी में जो है, ये मेहरबानी भी आपके पिता श्री मोदी जी, श्री मोदी जी की हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के हाथ खोले हैं। पहले हमने तुम्हारे ऊपर हाथ साफ किए JF-17 थंडर से ही, फिर हमने अफगानियों के ऊपर हाथ खोले, और अब दुनिया जो हमारे साथ एग्रीमेंट पोस्टपोन किए बैठी थी वो हमसे खींच कर ले रही है ये तैयारी। उन्होंने वो कारनामा कर दिया है जो कारनामा भारत की। जी हाँ दोस्तों, जो काम भारत नहीं कर सका वो काम आज पाकिस्तान कर रहा है और संदेश दे रहा है कि भारत वालों सीखते हो तो सीख लो। पाकिस्तान को हाल ही में 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर दिया है उनके ही बिरादर भाई अजरबैजान ने। दरअसल अजरबैजान के पास MiG-29 फाइटर जेट हैं और उसे वो रिप्लेस करना चाहता है, और इसीलिए उसने $4.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ ये डील को करने का फैसला ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। जैसे भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करते हैं, वैसे ही इस JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और छेंगड़ू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन मिलकर बनाते हैं। And a Pakistan Air Force contingent comprising JF-17 Thunder Block 3 fighter jets have landed in Azerbaijan to participate in a bilateral aerial exercise. Well, named Indus Shield Alpha, the aerial combat drills will focus on modern aerial warfare tactics and joint mission planning between the Pakistani and Azeri air forces. The deployment of JF-17 fighter jets comes on the back of a $4.6 billion deal signed between Azerbaijan and पाकिस्तानी जहाज पहुंचते हैं अजरबैजान के दारुल हुकूमत लाहौर से, वो उड़ते हैं और बगैर कोई किसी जगह लैंड किए वो डायरेक्ट पहुंचते हैं अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में। वहां पर रास्ते में रिफ्यूलिंग भी पाकिस्तान के तैयारी ही उन्हें करते हैं, और तकरीबन 2600 किलोमीटर का ये फासला तय किया जाता है। और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर इस्तकबाल की बाकायदा तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। तो आपको तो पता है कि आग कहाँ से निकलती है और धुआं कहाँ से निकलता है। फौरी तौर पर हमारे पड़ोसियों ने रोना धोना शुरू कर दिया, और आपने ये स्टार्ट में चीखें सुनी ही होंगी। भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट जो है वो अजरबैजान को $4.6 बिलियन के 40 के करीब JF-17 थंडर देगा। और मैंने पहले ही कहा था कि हाथ ही तुमने हमारे खोले हैं। वो ममालिक, बांग्लादेश ने जनवरी में पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, MOU जिसे कहते हैं, बाकायदा डील नहीं थी, लेकिन अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर को तबाह करने के लिए परफॉर्मेंस दी, उसी की बिना पर बांग्लादेश भी हमसे जहाज खरीदने के लिए दौड़ रहा है। अजरबैजान ने भी बुला लिए हैं जहाज, और इनकी कारकर्दगी बाकायदा वो पहले ही चेक कर चुके हैं, बाकायदा ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी पायलट्स की। अब ये दोनों मिलकर आपस में एक्सरसाइज करेंगे, एयर एक्सरसाइज होगी जिसे इंडस का नाम दिया गया है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से जहाज शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। इवन के भारतीयों ने यह भी कह दिया है
कि ये जो जहाज एक्सरसाइज करने गए हैं ये पहली कंसाइनमेंट है ब्लॉक 3 तैयारों की जो कि अजरबैजान को दी जाएगी, वहाँ से ये जहाज वापस नहीं आएंगे। खैर ये तो भारतीयों का दावा है, लेकिन मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ जो कि भारतीयों का रोना धोना मजीद बढ़ाने वाले हैं। यह है जी द वीक, भारतीयों का एक जरीदा। वो लिखता है, विल आर्मेनिया लीन टूवर्ड इंडिया एज पाकिस्तान बिगिंस डिलीवरी ऑफ JF-17 C-100 जेट्स थ्रू अजरबैजान। यह है जी 19/2025 की, यानी कल की ये खबर है, कल का ये आर्टिकल है। नीचे लिखा हुआ है, अजरबैजान साइंड 4.6 बिलियन डिफेंस डील विद पाकिस्तान टू एक्वायर 40 JF-17 C Block 3 Thunder fighters, and given the tension between the two nations, Armenia will have to set up their game as well। यानी आर्मीनिया को अब ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ आओ और हमसे कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाएगा? तेजस है तुम्हारे पास? तेजस तुम तो रो रहे हो कि हमारे पास तेजस के इंजन्स नहीं है। गोबर आ रही है, तुम पूछते थे ना पाकिस्तान क्या बनाता है और क्या बेचता है। ये बनाता है और ये बेचता है। तो ये है असल वजह भारतीयों की चीखों की और रोने धोने की, क्योंकि उनके पास अभी बेचने को फिलहाल कुछ है नहीं। तो रोना सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। भारत के पैरों में गिरकर अजरबैजान ने पहले कहा, भारत हमें बर्बाद मत करो, और अब यही अजरबैजान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। अब सवाल तो ये है कि अजरबैजान कभी कश्मीर पर बोलता है तो कभी भारत की डिफेंस डील पर, लेकिन क्यों? दरअसल जब आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को लड़ने के लिए तुर्की ने हथियार से लेकर दूसरे सैन्य उपकरण दिए, तो दूसरी ओर आर्मेनिया पहुंच गया भारत के पास और करने लगा एक के बाद एक डिफेंस डील। और फिर क्या था, भारत ने कर डाली आर्मेनिया की मदद। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दे डाला और इसी के बाद से अजरबैजान बौखला सा गया। ऐसे में अजरबैजान अब अपने सदाबहार दोस्त यानी पाकिस्तान के पास पहुंच गया और JF-17 खरीदने की तैयारी शुरू करने लगा। अजरबैजान का एक डेलीगेशन हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर गया और JF-17 लड़ाकू विमान का निरीक्षण करने लगा। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ये फाइटर जेट अजरबैजान को दे रहा है तो मुझे वो लिंक अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान और चीन तक का दिखता है। और इसीलिए आज जब मिन्स्क ग्रुप में रूस, फ्रांस और अमेरिका बैठकर ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जंग हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर खाने सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहाने चीन भी इसे कंट्रोल कर रहा है या इसकी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम लगातार ये बात कहते हैं कि जब हम बार बार अपने दर्शकों को ये चेताते हैं कि आप तैयार हो जाइए, कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, तो इसमें इन तमाम सूचनाओं का असर है। ये तो हालात हैं इनके। पहले ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम शुरू करेंगे। कल इनका आर्मी चीफ कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 अभी खत्म नहीं हुआ, हालांकि उससे कुछ दिन पहले उसने खुद ही ऐलान किया था ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का। यानी इनके बयानात अब एक ही बंदे के आपस में नहीं मिलते। पहले कुछ और बयान, अब कुछ और बयान। आर्मी चीफ को जवाब देते हुए कल उसने दिवाली के मौके पर एक बयान जारी किया है कि अब ऑपरेशन 1 जो है सिंदूर का वो ख़त्म ही नहीं हुआ, सिर्फ फायरिंग रुकी है। और पाकिस्तान जब कुछ चीज़ बेचता है अपने किसी दोस्त मुल्क को और ट्रेड करता है तब इन्हें तकलीफ होती है, और वैसे ही हमें भिखारी भिखारी कहते हैं। यह है असल इनकी औकात। सबसे बड़ा विलन दिखाई दे रहा है वो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन। जब से ये न्यूज सामने आई है तब से आर्मेनिया भी एक सख्ते में आ गया है कि आखिरकार वो अपने फाइटर जेटों को लेकर किस तरीके से अजरबैजान का सामना करेगा। अजरबैजान, चाइना और पाकिस्तान के गुटबंदी को देखते हुए भारत के पास अगर तेजस फाइटर जेट तैयार होता तो भारत भी अपना तेजस फाइटर जेट सस्ते रेटों में आर्मेनिया को बेच सकता था। यही कारण है कि भारत अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सका, तो इस मामले में हम अपना फाइटर जेट। ये बात है, तुम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए, तुम्हारे पास जहाज़ नहीं, मिसाइल नहीं, और तुम एक्सपोर्ट करोगे और कहते हो ये कि आत्मनिर्भर भारत, यानी अपना सब कुछ हम बनाएंगे। जहाज़ तुमसे बनते नहीं, मिसाइल तुम रशिया से खरीद कर लाते हो, ऊपर अपना लेबल चिपकाते हो। ये तो औकात है तुम्हारी। एक आर्मेनिया को कैसे दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान की ये एक डील भारत के लिए एक सीखने के जैसी है। भले ही भारत के दोस्त सारी दुनिया में हो, लेकिन पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनके रियल ब्रदर हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान और चाइना पे भरोसा करके उन्होंने JF-17 फाइटर जेट को खरीदने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फाइटर जेट के साथ लॉन्ग रेंज की PL-15, PL-10 एयर टू एयर मिसाइलें भी ऑफर की जा रही हैं। और ये जो फाइटर जेट है दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर नाइजीरिया को भी बेचा है। According to the Indian Air Force, Pakistan had lost several fighter jets, including the JF-17 during India's Operation Sindoor. Azerbaijan was among the handful of countries which publicly backed Pakistan during the conflict with India. In the weeks and months following,
पाकिस्तान ने जी ऑपरेशन सिंदूर में अपने सेवरल JF-17 थंडर जहाज लूज किए हैं, यानी भारत ने उन्हें तबाह किया। ये भारत का मीडिया कह रहा है। जाहिल के बच्चों, वो जहाज जो गिरते हैं उन्हें कौन खरीदता है? बांग्लादेश ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों ऑर्डर दिया? अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों पाकिस्तान को कहा कि हमें जल्दी जल्दी यही तैयारी दो जिससे तुमने भारत की आत्मा रो ली है? अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अजरबैजान के एक डेलीगेशन ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय यानी MODP का दौरा किया। इसमें शामिल थे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्रतिनिधि। अजरबैजानी डेलीगेशन की यात्रा का मेन टारगेट JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पर अजरबैजानी प्रतिनिधिमंडल को एक व्यापक जानकारी प्रदान करना था। यह जी हमारा वो दुश्मन जो के पाकिस्तान की कामयाबी देखकर न रातों को सो सकता है और ना ही चैन से जाग सकता है। पाकिस्तान कोई अच्छा काम करे, जैसे ये एक डील है, एक बहुत बड़ी डील है 4.6 बिलियन डॉलर्स की, अगर ये पूरी करता है तब भी उन्हें चुल उठती है। और जब कहीं से पाकिस्तान के IMF के लोन मंजूर होते हैं तो फिर भी वो कहते हैं कि हम बेकारी हैं। ये हालात हैं हमारे पड़ोसियों के। ना इन्हें पाकिस्तान की कामयाबी देखकर रातों को नींद आती है और ना ही वो सुकून से जाग पाते हैं। मीडिया उनके हालात ये हैं कि रो रो कर हलकान हुआ जा रहा है कल से। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने इस खबर को ब्रेक नहीं किया कि हम डिलीवर कर रहे हैं जहाज। सिर्फ एक एरियल मशकें होनी है पाकिस्तान और अजरबैजान की, उसे सुनकर ही इन्हें नींद तक नहीं आ रही। तो जब पाकिस्तान डिलीवर करेगा तब इनके क्या हालात होंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।